जहां एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए और 55 पैसे का इजाफा किया हुकूमत ने, वहीं दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का लग्जरी जहाज और इसके अखराजात अब 11 अरब रुपए से भी आगे निकलने की बातें सामने आ रही हैं। और ये इंकशाफात मोहम्मद मालिक ने अपने शो में किए। और अब सिर्फ सवाल जहाज खरीदने का नहीं है, असल सवाल ये है कि इस जहाज को उड़ा कौन रहा है और कितनी कीमत में उड़ा रहा है। ताज़ा इंकशाफात के मुताबिक त्यारे के पायलट्स गैर मुल्की हैं और उनकी तनख्वाहें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पायलट की माहाना तनख्वाह तकरीबन $32,000 बताई जा रही है, जबकि दूसरे पायलट की तनख्वाह $38,000 है। अगर इन दोनों तनख्वाहों को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील किया जाए तो ये रकम करोड़ों रुपए में माहाना बनती है। और सिर्फ तनख्वाहें नहीं है, बल्कि दीगर अलाउंसेस, रिहाइश, सफरी अखराजात और दीगर सहूलियात भी शामिल की जाएं तो सिर्फ 4 महीनों में तकरीबन 18 करोड़ रुपए इन दो पायलट्स पर खर्च हो रहे हैं। यानी सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही पंजाब हुकूमत को इस वक्त इतने महंगे गैर मुल्की पायलट्स की जरूरत थी? पाकिस्तान में खुद भी एयरफोर्स और सिविल एविएशन के तजर्बाकार पायलट्स मौजूद हैं, तो फिर गैर मुल्की पायलट्स को भारी तनख्वाहों पर क्यों रखा गया? और अगर इन पायलट्स को सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए हायर किया गया तो पायलट्स की ट्रेनिंग जहाज खरीदने से पहले क्यों नहीं ली गई? ये मामला मजीद हसास बन जाता है जब मुल्क में मुआशी हालात पहले ही दबाव का शिकार हों। महंगाई बढ़ रही है, बजट खसारा बढ़ रहा है और अवाम को मुसलसल कफायत शारी का मशवरा दिया जा रहा है। इस दौरान अगर हुकूमती अखराजात में इस तरह की लग्जरी खरीदारी और भारी तनख्वाहें सामने आएंगी तो सवालात तो उठेंगे। देखें, सारे क्राइसिस में जहां एक तरफ अमेरिका ने इंडिया को ये इजाजत दी है कि वो रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट कर सकता है, ये वही इंडिया और रशिया है जिस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था सिर्फ इसलिए कि इंडिया रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट करे। वहीं दूसरी तरफ जहां हमारे शहबाज शरीफ गजा पीस बोर्ड में अमेरिका का हिस्सा बने और ट्रंप को सलूट भी मार कर आए, ये सहूलत हमें नहीं दी गई, बल्कि हमें अभी भी सऊदीया के अल्टरनेट रास्ते से पेट्रोल लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस में इतना इजाफा हुआ है। नीज ये कि पाकिस्तानी ऑलरेडी पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 80 से 90 रुपए लेवी अदा कर रहे थे, जो कि अब मजीद बढ़ गई होगी, यानी 100+ हो गई होगी। अगर हुकूमत चाहती तो ऑलरेडी जो टैक्सेस इतने ज़्यादा पेट्रोल पे वो रिसीव कर रही थी अवाम से, वो 20 रुपये बढ़ाकर बाकी के 30 रुपये पिछले टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकती थी। लेकिन हर बार की तरह हुकूमत ने अवामी सहूलत की जगह अवामी कुर्बानी को तरजीह दी।